हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित विषय में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। क्षेत्र मिति 3D अर्थात हमारा मेंसुरेशन पार्ट जो 3D वाला पार्ट है, अर्थात त्रिविम, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो स्थान घेरता है, इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ये आज का हमारा 18वां वीडियो है। इससे भी पहले हमने और 17 वीडियो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड बना लिए हैं। C-TET में कक्षा पहली से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगी, अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, इसमें मेंसुरेशन में हमने आज का जो हेडिंग दिया है वो है घनाभ घन, क्योंकि 3D मेंसुरेशन में बहुत सारी आकृतियां होती हैं। चलिए उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में इस वीडियो में। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है PK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये आज का जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इससे पहले भी हमने और भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो 1 बाय 1 सीरीज में बना दिए हैं, जो 17 वीडियो हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उन लोग के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्या क्या है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट इस 3D का, ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा है, देख लेते एक मिनट। 3D हमारा ये टॉपिक है। अब देखिए 3D के अंतर्गत क्षेत्र मिति में 3D के अंतर्गत त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत कौन कौन से आकृतियां आती है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्षेत्र मिति की 3D वाली मतलब त्रिविमीय आकृति ये होती है, जिसको हमको सबसे पहले तो जानना जरूरी है। क्लियर है? चलिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट को लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं क्षेत्र मिति 3D त्रिविमीय, जिसमें सबसे पहला है घनाभ। आगे देखेंगे घनाभ क्या है। घन, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल इन दो चीजों पर बात करेंगे, घनाभ और घन। घनाभ और घन का क्या क्या चीज निकलेगा वो सबसे पहले हम बताते हैं। चलिए आज हम केवल बात करेंगे, जो प्रश्न मिलेगा हमको घन घनाभ से संबंधित ही मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए, ये जो हमारा है इस आकृति को कहते हैं क्यूबॉइड, माने घनाभ। ठीक है, ये घनाभ हमारा एक ऐसा त्रिविम आकृति है जिसमें हमारे पास 6 फलक होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको चौकोन चौकोन, ऐसी 6 मिलेगा आपको। ठीक है, इसके 8 शीर्ष होंगे। शीर्ष माने जो नुकीला नुकीला दिख रहा है शीर्ष, और इसमें 12 कोर। कोर मतलब ये जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, डंडी है ना, ऐसे आप 12 तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा हमको। चलिए इसको ऐसे इस तरह से कुछ दिखा देते। अब आप गिन लीजिए लकीरों की संख्या, वही हमारी कोर है। ठीक है, जो हमारा लकीर है इसको हम कोर कह रहे हैं, जो पॉइंट है उसको शीर्ष कह रहे हैं, और जो हमारा ये ऐसा फेस दिख रहा है इसको हम फलक कह रहे हैं। तो ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन।
क्लियर हो गया। अब इसके बारे में, इसका जो है हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल पढ़ना है एवं आयतन। ये दो चीजों के बारे में, अब दोनों में डिफरेंस समझिए। क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बाहरी आवरण जो है आपका, वो आपका क्षेत्रफल है, कितना वो एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। वो हमारा बाहरी जो आवरण है, जैसे हमारा एक कमरा है, कमरे का जो दीवार का आवरण है, ठीक है, जितना वो जगह पेंट वगैरह करने में हमारा काम आएगा, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल में दो प्रकार के देखेंगे हम, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं। और आयतन क्या है, इसके अंदर कितना वस्तु या सामान या कोई भी जगह ये कितना घेर सकता है, ये आकृति, वो उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। अर्थात इसमें कितना पूरा कंप्लीटली कोई चीज समा सकता है, वो उसका क्या हो गया, आयतन। जैसे इसमें अंदर में पानी भर दी, तो पानी कितना आएगा, वो उसका आयतन हो गया। अगर इस कमरे का केवल दीवार को देखना है, पुताई करानी है, तो पुताई होगी, वो दीवार ही दीवार में होगा, मतलब वो उसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल आपके दो प्रकार के रहेंगे। एक रहेगा मेरा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, और ये हमारी ऊंचाई हो गई। क्लियर हो गया। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो आएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट। सबका दो दो में एक एक बार जोड़ी बनाना है, बात खत्म। उसके बाद होगा ये आयतन। आयतन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, जिसका होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें एक बच गया, एक जो बच गया है वो है हमारा विकर्ण। विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इसमें दो प्रकार के डायगोनल मिलेंगे, ठीक है, आपको दो प्रकार के डायगोनल मिलेंगे। एक पार्श्वीय, ठीक है, पार्श्वीय या सतही, और दूसरा हमारा होता है त्रिविमीय। अब ये दोनों में क्या है, देखो ये जो दीवार आपको दिख रहा है, इस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने को जब मिलाएंगे, इसी दीवार का एक सामने वाला जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा फ्रंट दिख रहा है, इस दीवार के एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा मेरा, सतही विकर्ण। ठीक, उसके बाद लेकिन यदि आप इस कमरे के सामने वाले दीवार के एक किनारे को पीछे वाले दीवार के दूसरे किनारे ऊपर छोर से जब मिला देंगे, है ना, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिविमीय विकर्ण। बात समझ में आ गया। दोनों प्रकार के विकर्णों के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जब तक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, है ना, आपको मैथ्स हार्ड लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिविमीय विकर्ण। बात समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, पूरा एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। समझ रहे हैं बात को। और इसमें का जो हर फलक है, प्रत्येक फलक, ठीक है, इस आकार में दिखेगा आपको, इस आकार में दिखेगा आयताकार। ठीक है, क्या रहेगा ये, आयताकार, घनाकार, मतलब जो हमारा वर्गाकार भी हो सकता है ना, अगर लंबाई चौड़ाई। ठीक, इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, तीनों भुजा, ठीक है, ध्यान से सुन लो, एकदम हल्के से डेफिनेशन में, पूर्ण रूप से एकदम एकदम बारीकियां को देखना है आप।
तीनों विमा समान नहीं होती। मतलब क्या समझे? दो बराबर हो सकती हैं, दो के लिए कंडीशन नहीं लगाए, इसीलिए इसमें हम बोलते हैं ना क्या होना चाहिए, या तो बोलते हैं डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट, दो लोग बराबर हो सकते हैं भैया। कई लोग बोलते हैं कि सर दो विमाएं, हमारी जो तीनों विमाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न है। ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को? यही शब्दों में फर्क होता है, गणित में भी शब्दों में फर्क देखवा। समझ रहे बात को? इसीलिए इसको थोड़ा विशेष प्रकार से लिखा गया है, तीनों विमाएं समान नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब दो हो सकती है। और उसको अगर आप बोलोगे कि तीनों डिफरेंट होती हैं, तो दो अगर बराबर हो गया तो उसको इस कैटेगरी में रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमको ये बोलना है कि तीनों विमाएं क्या नहीं होती, समान नहीं होती। मतलब तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या नहीं होती, समान नहीं होती हैं। बात समझ में आ गया? भिन्न भिन्न होना अलग बात है, भिन्न भिन्न होंगे मतलब कंपल्सर है कि हमेशा और अलग अलग होना है। और तीनों समान नहीं होने का मतलब क्या है, दो बराबर हो सकता है, बस तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले हमारा जो ये है, इसको बोला जाता है हमारा घन। घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, ये घन, इसकी खासियत क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इसमें पहले खासियत लिख देते हैं, सभी विमाएं या भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसमें हमारा भुजा ले लिया मैंने ए, तो ये भी क्या रहेगा मेरा ए, और ये भी क्या रहेगा मेरा ए। तब ए हो गया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। इसमें भी आपको दो चीजें मिलेगी, सतही या पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब ये बगल बगल की बात कर रहा है। समझ रहे बात को? चलिए इसका आ जाएगा मेरा 4 गुणित, देखो एक सामने एक वर्ग दिखेगा, ये एक वर्ग है। ऐसी अगल बगल चारों बगल तो 4 होगा, तो 4 गुणित भुजा की घात 2। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण माने ऊपर नीचे सब जुड़ जाएगा, तो 6a² हो जाएगा। आयतन, आयतन हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a की घात 3 भुजा की घात 3। विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इसमें भी 2 देख लो। अच्छा, उसका पूरा नहीं लिखे क्या, विकर्ण के बारे में नहीं बताए? चलिए कोई बात नहीं, विकर्ण हम लोग, हाँ चलिए, सतही विकर्ण हमारा होगा अंडर रूट l² + b² या अंडर रूट b² + h² या अंडर रूट l² + h²। ये तीनों में से कोई हो सकता है, किस विकर्ण की बात कर रहा है आपको देखना है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, अंडर रूट l² + b² + h²। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भी वैसी हमारा सतही वाला है और ये त्रिविमीय वाला है। ठीक, सतही का इसका कोई भी ले लो। ठीक, वो कितना आएगा, वर्गमूल 2 गुणित भुजा, और ये जो त्रिविम वाला आएगा वर्गमूल 3 गुणित में क्या हो जाएगा मेरा भुजा। बात समझ में आ गया? इस प्रकार इनकी जानकारियां थी। ठीक है, और इन्हीं जो सूत्रों से आपका आज का जो हमारा वीडियो सेशन है पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। चलिए आज का हमारा ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं। क्या लिखा है, किसी घनाभाकार टंकी की लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 6.5 मीटर, 5.4 मीटर और 3 मीटर है। इस टंकी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। देखो भरा है मतलब लबालब है, पूरा पैकिंग हो रहा है। पैकिंग हो रहा है मतलब आयतन। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताऊंगा। ठीक है,
आपको रटना ही नहीं है, कोई चीज को रटना ही नहीं, रटने का सवाल ही छोड़ दो भाई। आज मैं ब्रह्मास्त्र बता दूं, ठीक है। इसमें आपको देखो क्वेश्चन आपको मीटर में दिया है, लेकिन आपका आंसर लीटर में पूछा है। तो आपको मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर की घात 3, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर होता है 1 लीटर। अब कई लोग को दिक्कत जाती है इसको रटने में, तो मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ, ध्यान से सुने। आप एक काम करो, 10 सेंटीमीटर का एक गिलास बनाओ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर उसका लंबाई होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होना चाहिए, और 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। जब इसमें पानी डालोगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी आएगा। अब पूरा आयतन निकालना है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर कितने बार है, 3 बार है। अब इसके अंदर जो भी पानी आएगा समझ लो वही 1 लीटर है। तो देखो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर माने 10 बाई 10 बाई 10, ठीक है। मतलब 1 लीटर माने कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर नहीं, मीटर मतलब तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, है ना। तो इसीलिए इसका देखो रटने का कोई झंझट भी नहीं है, देखो कितनी आसानी से आप समझोगे। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर है, इसी को हम लोग यूज करते हुए, अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर की घात 3 है, यहाँ मीटर है। तो एक काम करेंगे, पहले तो पूरा आयतन निकाल लो, ठीक है। तो चलिए हमारा लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 6.5 मीटर में है। हमको आइडिया जो हो रहा है वो सेंटीमीटर के हिसाब से हो रहा है, ठीक है ना, सेंटीमीटर के हिसाब से हो रहा है। वैसे लीटर, लीटर और मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको बता देता हूं मैं कि 1000 लीटर जब बनाओगे, बड़ा टंकी लोगे, है ना, तो कैसे बनेगा इसका भी एक थोड़ा सा दिमाग रख लो, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे से। आप मीटर में रखो चाहे सेंटीमीटर में रखो, आपकी वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप एक काम करो, बहुत थोड़ा टंकी बनाओ 1-1 मीटर वाला। जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर बोला ना, वैसे ही आपको बता रहा हूं मैं, 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब समझ रहे हो ना भाई, थोड़ा लंबा होता है। तो अगर 1 मीटर का आप टंकी, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इसमें अगर पानी डालोगे तो 1000 लीटर पकड़ेगा भाई। मतलब 1000 लीटर, 1 गुणित 1 गुणित 1, मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1, मतलब 1 मीटर क्यूब के बराबर हो। मतलब 1 मीटर क्यूब माने कितना लीटर, 1000 लीटर। चलिए तो और बढ़िया बात है, मीटर में दिया हुआ है, लीटर में निकालना है सीधा, ठीक है। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। तो चलिए, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यह आ जाएगा मेरा 6.5 गुणित 5.4, और गुणित में कितना आ जाएगा मेरे पास 3। क्लियर हो गया बात। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, फिलहाल रहने दीजिए। इस टंकी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है भाई, तो इस आयतन का 2/3, तो पानी से भरा भाग, पानी से भरा भाग बराबर ये जो आया है 6.5 गुणित 5.4 गुणित 3, गुणित में कितना करोगे 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 2 का 6.5 से गुणा करोगे 13 गुणित 5.4, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया है, लीटर आ गया है, ठीक। चलिए ये मेरा मीटर क्यूब में आ रहा है, इसको लीटर में लास्ट में बनाएंगे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, 1000 पूरा कर देना है, ठीक है। चलिए 13 चौक 52 का 2 हासिल है 5, 13 पंचे 65 और 5 70, ठीक है। यहाँ पर ये लग जाएगा दशमलव, ठीक, मीटर क्यूब में है, इसको लीटर में बनाओगे तो 70.2 गुणित कितना करोगे 1000, ये लीटर हो जाएगा 70.2 है, तो 70 गुणित 1000 करोगे 70,000, और ये 200 एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा मेरा 70,200 लीटर। बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गया, कैसे आपको बिना रटे आंसर कैसे निकालना है, कैसे याद रखना है, इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया है। क्लियर हो गया, इसीलिए बोल रहा था जबरदस्त सेशन होने वाला है, बिना रटे। अब तो ये जो है ना भैया प्रश्न, तो क्या इसके 4 चांद लगा देंगे, है ना, इस वीडियो में।
चलिए क्या लिखा है, देखो, किसी बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x है, तब 3x-6 का मान बराबर है। इतना ये जबरदस्त प्रश्न बनाया है ना, भले एकदम दिखने में बड़ा साधारण। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का यही तो खासियत है भाई, दिखने में लगेगा कुछ नहीं है भाई, लेकिन अंदर से क्या है समझ रहे हो ना भाई, रॉकिंग वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए भैया, रॉकिंग वाला ही प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कितना भी भुजा लेके आ जाओ, है ना, या शीर्ष लेके आ जाओ या फलक लेके आ जाओ, किसी को ऐसी चिपका दो, ऐसा नहीं बनता है डायग्राम। डायग्राम बनने के लिए एक विशेष खासियत की, मतलब एक खासियत की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि 5 ठो उठा के डंडी ला के चिपका दोगे तो कोई भी डायग्राम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को? उसके लिए एक विशेष रूल की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं यूलर रूल। यूलर रूल ये क्या कहता है, आप पहले इसको समझो। यूलर रूल क्या कहता है, अब इसका भी याद रखने का टेक्निक बताता हूं मैं पहले, है ना। आपको मैं सूत्र बाद में बताऊंगा, पहले टेक्निक बताता हूं कि आपको इसको याद कैसे रखना है। ठीक, तो चलिए, जैसे एक सिंपल सा एक घनाभ है, देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूं। कभी भी आप रटने की कोशिश ही मत करो यार, गणित रटने की कोशिश करोगे फिर दिक्कत पैदा करेगा। अब देखो मैंने इसमें बताया था कि इसमें 6 फलक होते हैं। फलक माने फेस, ये जो चौकोन चौकोन दिख रहा है चौवन, हाँ ये होता है फलक। कितना है? 6 है। ठीक है, ये कोनटा कोनटा मतलब कॉर्नर कॉर्नर, कोना कोना देख लो, कितना कोना है भाई? 8 कोना है कि नहीं है? चलिए, कोनटा कोना कुछ भी बोलो, है ना, वर्टिसेस बोलो, शीर्ष बोलो, और शुद्ध में शीर्ष, वर्टिसेस अंग्रेजी में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये मेरा वी ले लो, कितना ठो है? 8 ठो। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो ये एजेस, ये जो कोर है, किनारा है, ये लकीर ना, इसी को किनारा एजेस बोलते हैं। ये आपको 12 मिलेगा। तो इसमें एक खासियत होती है कि आप इन दोनों को, फेस और वर्टिसेस को, दोनों को प्लस करोगे, और जो आंसर आएगा इसको इससे क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ऑलवेज आपको हमेशा कुछ और नहीं आएगा, केवल और केवल 2 ही आएगा। यही रूल है ना। और इसी रूल में आप कोई भी डायग्राम बना लो, ये रूल को फॉलो करे बिना डायग्राम आप बना ही नहीं सकते। समझ रहे बात? तो मैंने आपको यहाँ पर अब रूल लिख के बताता हूँ। ए को प्लस करोगे बी से, माइनस करोगे ई से, हमेशा कितना मिलेगा आपको? 2 ही मिलेगा। यही रूल है। तो चलिए यहाँ पर उसी को हमको ध्यान में रखना है। फलक, फलक माने ए, कितना दे दिया है? 7। अब देखो ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो एक बात इसको दिमाग में रख लो कि ये 2 आना है। ठीक है, तो आप ऐसा देख लो, हाँ भैया इसमें तो हमको आ रहा है 6 ठो फलक होता है, 8 ठो शीर्ष होता है और 12 ठो एज होता है। हाँ, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 14 आएगा और इसके साथ घटाएंगे। हाँ, तो जमाने के लिए समझ में आ गया होगा। हाँ, पहले ए और बी को जोड़ना है, माइनस में ई करना है और उसको बराबर में 2 लिख देना है। ऑटोमेटिक ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में बात? तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, प्लस बी माइनस सी बराबर 2, कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये हमारा 7 है। फिर भी माने वर्टिसेस, ये किनारा देख लो, ये निकालना है भैया आपको किनारे को, सॉरी किनारा नहीं दिया, किनारा दिया हुआ है। वी वर्टिसेस को निकालना है आपको, ठीक है। वी के जगह में रखना है माइनस, कितना है बोला भैया? किनारा कितना है? एजेस 15, और बराबर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये देखो 7 में ऋण 15 गया तो ऋण 8 बचेगा, और ये 2, ये उधर जाके धन हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये नहीं निकालना है हमको, 3x + 6 निकालना है। तो 3 × 10 धन 6 बराबर 30 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गया? ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा सत्य है बोला है? वाह क्या मजेदार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे
कौन सा सत्य है उसको आपको बता देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको रूल इसमें बोला है पिरामिड। अब ये पिरामिड की खासियत क्या होती है, पिरामिड किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। पिरामिड का मतलब होता है हमारे पास एक कोई तल रहेगा, नीचे तल रहेगा, ठीक है, आधार जो है वो तल रहेगा, आधार एक क्या रहेगा, तल, चाहे वो त्रिकोण रहे, चाहे चौकोन रहे, चाहे 5 वाला रहे, चाहे 6 वाला रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तल रहेगा। और ऊपर सबसे क्या रहेगा, क्या रहेगा, एक मेरा शीर्ष जो रहेगा वो नुकीला रहेगा, ठीक है। या फिर यूं कहें कि जो हमारे जो तल हैं, ठीक है, आधार और शीर्ष का वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, आधार और शीर्ष का जो तल है वो समान नहीं रहेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिड। समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पर देखो, एक सिंपल सा डायग्राम से बता देता हूं मैं, 1 2 3 4, अरे कुछ भी ले लो, यहाँ पर ले लो, ये चलो, ये यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, मतलब एक शीर्ष से, है ना, जो आधार का, ये देखो ये तली है, तली, ये तल है मेरा, ये 5 भुजा का है, इसको एक निश्चित बिंदु से मिला देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, पिरामिड, 5 भुजा वाला पिरामिड। समझ रहे हो बात को, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो वही है, ठीक, मतलब इसका आधार और शीर्ष है वो समान नहीं रहेगा, आधार एवं शीर्ष का तल समान नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक बिंदु रहेगा और दूसरे तरफ दूसरे में क्या रहेगा, तल रहेगा, ठीक, क्लियर हो गया। चाहे वो 3 भुजा वाला हो, चाहे 4 भुजा वाला हो, चाहे 5 भुजा वाला हो, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसा नीचे में है वैसे ऊपर में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं प्रिज्म। आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, अब आ गया तो बता दिया हूँ हल्का सा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी वही वाला रूल लगाइए आप, क्या बोला इसमें, क्रमशः वर्ग के आधार वाले, तो ये हमारा चौकोन होना चाहिए, बोला है, ध्यान से देख लो, ये वर्ग होना चाहिए, यहाँ से मिला दीजिए, ए पूरा देखो मिला दिया हमने, है ना, पिरामिड यही है, और उसका आधार यहाँ आना चाहिए। अब देखो ये 4 भुजा, 4 किनारे हैं, सबसे पहले फलक ढूंढो, एफ, एफ कितना आएगा आपका, देखो ये 4, 4 तरफ से घिरा हुआ है तो 4 तो रहेगा, प्लस नीचे एक और 4 और एक कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर नुकीला देखो, शीर्ष देखो, ठीक है, शीर्ष माने वर्टिसेस, ये 4 कोना है तो 4 तो रहेगा, ऊपर एक और कोना, तो 4 घन 1 मतलब कितना हो गया, 5। किनारा देखो, नीचे 4 4 हमारा है, 4 लाइन है, और ऊपर से बंधा हुआ 4 है, तो 4 घन 4 बराबर 8। देखो भैया सूत्र फर्क नहीं पड़ेगा भाई मेरे, तो एक की जगह 5 रखना है, बी की जगह 5 रखना है, और ई की जगह 8 रखना है, जो संतुष्ट कर देगा एक एक करके रखते जाना है। तो चलिए यहाँ पर पहला में संतुष्ट कराइए, ठीक है, 3 5 6 15, प्लस देखो 2 8 16, 15 प्लस 16 ये 8 है ना, ये देखो ये 8 है, माइनस 2b, 2 गुणित b। अब सर फार्मूला जैसे क्यों नहीं लिखा है, अरे वो अपना एक प्रश्न बनाया है, हमको अपने तरीके से इसको देना है। 5 दूने कितना हो गया, 10, ये तो पहले ही बार में आ गया, 31 माइनस 10 कितना हो गया, 21। कथन सत्य है बोला है ना, तो पहले ही बार में आ गए यार, बाकी की तो और जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है, वही चीजें अदल बदल के लिखी है, तो पहला में ही आ गया तो और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 है, घनाभ है भैया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का है भैया, क्या दिया होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, इसको दे दिया है आपको 194। चलिए 194 रख दीजिए, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, फिर इसका बोला है 8 और 6, क्या क्या दिया है भाई, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो लंबाई माने एल के जगह 8 रख दो, चौड़ाई मतलब 6 रख दो, ठीक है। चलिए रख देते हैं 194 बराबर 2 गुणित लंबाई के जगह 8, चौड़ाई के जगह कितना, 6,
चौड़ाई की जगह 6, ऊंचाई नहीं मालूम है, प्लस ऊंचाई नहीं मालूम, लंबाई है मेरा 8। यहाँ देखो कितना आ गया, 2 से काट दीजिए, ठीक है, कितना आ गया, 2×18 और 2×7=14, 97, 2×194 आ गया। अब ये 97 कहीं खेला लीला तो नहीं कर देगा हमारे साथ भाई, हैं? खेला लीला कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा भाई। देख लो, अच्छा ये हो गया क्या, बदल गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ले आते हैं। हाँ, 97 दूनी 194 होता है, बिल्कुल, चलिए ठीक है, 9×2=18, 7×2=14, 19, चलिए ये 6×8=48 है, तो 97 में 48 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको देखो, 6H 8H, 6 और 8 कितना हो गया, 14H। चलिए इसको घटाइए, 17 में से 8 गया तो 9, और ये आ गया मेरा 49, आया क्या, बिल्कुल सही, 14H, 7×2=14 और 7×7=49, एच का मान आ गया भैया 7/2। ऊंचाई मिला है भाई, अभी हमको आयतन निकालना है, तो आयतन का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए देख लीजिए, तो 8×6 गुणित 7/2 कितना आ गया, 2×3=6, 7×3=21 गुणित 8, 21×8=168, दिया है क्या, बिल्कुल, कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये जो आंसर आएगा मीटर की घात 3 में आएगा, क्योंकि घन में कौन आता है, उसका आयतन आता है, ठीक है। देखो कहां से क्या दिया था भैया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, यहाँ पर एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, एकदम कॉमन प्रश्न है ना। कॉमन प्रश्न क्या क्यों है, क्या है, आप देख लीजिए इसे, ठीक है। तो चलिए इसको एक ट्राई करके देखता हूँ, आ गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आगे है, ठीक। चलिए एक तो हम लोग घनाभ ले लेते हैं, चित्र अच्छा रहता है ना तो मन भी करता है पढ़ने का, है ना, अच्छे से। चलिए इसको पूरा डिजाइन से कर लेते हैं भाई, हम जरूरत तो पड़ते रहेगा। चलिए ओके, अब ये बोल रहा है, आप समझ में आ गया होगा, अधिकतम तो एक कोना से दूसरे कोने को जब मिलाओगे तो वही सबसे लंबा बांस मिलेगा। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, त्रिविमीय विकर्ण के बारे में चर्चा करना चाह रहा है, विकर्ण, है ना, अधिकतम, ठीक है, बांस की लंबाई, अधिकतम बांस की लंबाई, ये कितना अधिक, सबसे बड़ा लंबा बांस कितना रखा जा सकता है, जिसका उतना विकर्ण है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लो भैया, 12 है और ये 9 है और ये 8 है। चलिए रख दीजिए मान को, क्या सूत्र होता है, लंबाई वर्ग चौड़ाई वर्ग और ऊंचाई वर्ग, रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 9 का वर्ग होता है 81 और ये 64, जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है जरा देख लीजिए, 289 आ रहा है क्या, बिल्कुल, चलिए कितना आ गया ये, 17, तो कहाँ है, सबसे ऊपर है खतरा। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो ये अधिकतम लंबाई वाला ऐसा प्रश्न आएगा, समझ लीजिए विकर्ण से संबंधित प्रश्न आ चुका है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है, एक घनाभाकार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। एक क्या बोल रहा है, कुंड है बोल रहा है भैया, चलिए कुंड हम लोग यहाँ पर कुंड निर्माण करते हैं तब अच्छे से लगेगा, है ना भाई, घन घनाभ वाली बात है तो करना तो पड़ेगा। चलिए, है ना, इस कुंड में क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है बोल रहा है, चलिए फिर पानी गिराते हैं, कहाँ से गिर रहा है, घनाभागार कुंड के अंदर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है भैया। चलिए यहाँ से पाइप वाइप लगा देते हैं, इसमें पानी गिराते हैं, ठीक है। चलिए ये ये पानी ऐसा इसमें से क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी गई है, 24 मीटर लंबा दिया है, 18 मीटर चौड़ा दिया है और 10 मीटर क्या दिया है भैया, ऊंचा दिया गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक मिनट में कितना लीटर गिर रहा है भैया, 1200, ठीक। अब इसको उल्टा ले लो, ठीक है, 1200 लीटर के लिए कितना मिनट लगा रहा है, 1 मिनट,
तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें कितना पानी आपको भरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी देर तक उसको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मतलब आयतन निकाल लीजिए। आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए क्या करते हैं, 24 गुणा 18 गुणा 10। चलिए 24, 18 चौक 72 का 2 हासिल है 7, 18 36 और 7 43। ठीक है, बिल्कुल जीरो आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा मीटर की घात 3 में। लेकिन ये तो लीटर के हिसाब से हो रहा है ना भाई। ठीक है, किसके हिसाब से चल रहा है, लीटर। 1200 लीटर 1 मिनट में भर जाता है। चलिए लीटर में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा, अभी अभी बताया था मैंने। 1 मीटर घात 3 माने 1000 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए तो रखते हैं इसको, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 2 जीरो, गुणित में कितना आ गया, 1000 लीटर आ गया। और यह आ जाएगा 4 3 2 जीरो और 000 और लीटर। इतना लीटर है, 4 3 2 है ना, 4 बार 0 लीटर। अब ये 1 मिनट में 1200 भर रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, समय। समय निकालने के लिए वही क्या करेंगे, 4 3 2, 4 बार 0 में से 1200 से इसे क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे 0 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये 12 दूनी 24 होता है यार, 18 दूनी 36 होता है। अब इसमें कोई और गुंजाइश तो हो नहीं रही है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ठीक, बात समझ में आ गया। 1200 लीटर है ना, प्रति मिनट की दर से गिर रहा है। चलिए बिल्कुल निकाल लेते हैं। 12, 18 दूने 36 हो जाएगा, वैसे आप कर सकते हैं। 12 3 36 और 12 छक्का 72। ठीक है, आपके पास डबल जीरो और बचा हुआ है, तो कितना आ गया, 3600 मिनट आया है। 3600 मिनट, लेकिन घंटे लगेंगे पूछा। फिर यहाँ पर और समझना है, तो 3600 को आप 60 से भाग करो, तो ये घंटे में हो जाएगा, जो कि कितना आएगा मेरा फिर लास्ट में, 60 घंटा। ठीक है, तो हमको कितनी देर की आवश्यकता होगी, 60 घंटे की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त भैया, हमारा आज का वीडियो सेशन जबरदस्त है। चलो देखो क्या लिखा है, 2 मीटर लंबाई, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई, 0.4 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम बक्से रखे जा सकते हैं। जब भी इस प्रकार की संख्या वाली प्रश्न आती है ना, तो समझ लेना लंबाई को लंबाई से भाग करेंगे। मान लीजिए जैसे 10 मीटर का है आपके पास, उसको 2 2 मीटर में बांटना है बोलेगा, तो बड़े लंबाई को छोटे लंबाई से भाग दे दो, या 5 बार में कट गया। वैसी क्षेत्रफल इतना लंबा चौड़ा है बोलता है ना, इतना लंबा इतना चौड़ा है, तो इसको इतने लंबे और इतने चौड़े में कितने बार बांटा जा सकता है। अरे भैया वही बांटना है, जब भी संख्या वाली बात आएगी, लंबाई को लंबाई से, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से, और यहाँ पर हम 3D पढ़ रहे हैं, आयतन को आयतन से। ठीक है, चलिए ये थोड़ा खिसक जा रहा है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। तो चलिए इसमें क्या करना रहता है, जब भी संख्या रखती है, बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, तो मैंने एक सिंपल सा बता दिया, बड़ा आयतन में भाग करना है किसको, छोटा आयतन। ठीक है, चलिए बड़ा आयतन मतलब 2 गुणित 1 गुणित कितना, 0.बटे, छोटा आयतन मतलब 0.2 गुणित 0.4 गुणित और कितना है, 0.5 ही है। ये इससे तो कट गया, बिल्कुल कट जाएगा। अब ये क्या है, बटे में 10 10 आएगा भैया, तो 2/10 गुणित 4/10। अब ये आ जाएगा मेरा 200/8 हो जाएगा। 8 एकम और 8 का कितने बार में, 25 अट्ठे 200 होता है। 25 दिया है क्या, बिल्कुल, कहाँ पर है, डी में है। ठीक है, अधिकतम बक्स से हम लोग 25 रख सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंतरिक माप 120 सेंटीमीटर गुणित 160 सेंटीमीटर गुणित 48 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा लकड़ी के एक ही साइज के घनों से पूर्णतः भरा हुआ है।
मतलब हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा बक्सा था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें छोटा छोटा घन भरा हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा ऐसी ही क्या हुआ है, इसके अंदर बक्से भरे हुए हैं। कितने बक्से भरे हुए हैं, 200 भरे, ठीक है। समझाने के लिए इसको और मैं अच्छे तरीके से कर देता हूँ, यार छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही अंदर में भरे हुए हैं वो, ठीक है। कितना भरा हुआ है भाई, 200 भरा हुआ, अंदर में ऐसी भर देते हैं, बहुत सारा भरा हुआ है भैया। ऐसी ऐसी छोटा छोटा 200, मतलब ऐसी 200 करोगे तब ये बड़े के बराबर हो, मतलब छोटे का आयतन को कितना गुना करोगे, 200, तब किसके बराबर आएगा, बड़े का आयतन आएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए बड़ा वाला कितना है, 120, फिर 60, फिर कितना है, 48। ये छोटा वाला कितने का है भाई, पता नहीं, नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कितना रुपया बोल रहा है, 200। बात समझ में आ गया। तो छोटे का ये घन है, घन है मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी भैया। ए समझ में आ गया बात। तो ए की घात 3 गुणित में कितना, 200, बराबर करोगे कितना, 120 गुणित 60 गुणित कितना, 48, ठीक है। एक दो, एक दो, दो एकम दो, दो छक्के 12। अब यहाँ देख लो भैया, एक की घात 3 मतलब क्या गया, 6 गुणित 6 गुणित, इसको क्या लिखेंगे, 6 × 8 = 48, 6 का जोड़ी बन गया, ये 2 की घात 3 होती है, तो ए का मतलब आ जाएगा 6 × 2 12 आ गया। मतलब जो मेरे पास छोटा वाला अंदर में बॉक्स भरा हुआ है, समझ रहे हो बात को, वो कितना ठो बॉक्स है, 12 बॉक्स है, मतलब 12 बॉक्स नहीं है, ठीक है। एक भुजा का जो छोटा है ना, उसका एक भुजा 12 है, ये बोल रहा है, ठीक है। उसका क्या निकालना है आपको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, देख लो, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 गुणित भुजा की घात 2, मतलब 4 गुणित 12 की घात 2। तो 4 गुणित 12 12 में 144, 14 चौक 56, 56 एक 57, 576 सेंटीमीटर में दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर दिया हुआ है भैया, सी नंबर में दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर हो गया बात। सबसे पहले मैंने भुजा निकाल लिया, भुजा बिना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रश्न को फिर से आ गया क्या, बिल्कुल वो डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर की कीमत 4 रुपया है, एक ईंटा का। चलिए इसको यहाँ पर लगते हैं। ईंटा छोटा होता है भाई, है ना, भूरे रंग का होता है। चलिए ईंटा को, ईंटा की इज्जत करते हैं, ईंटे की जैसे ईंटा बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भूरा रंग में भी पोत देते हैं, ताकि इसका इज्जत बरकरार रहे। तरीके भूरा भूरा ईंटा ले आओ, है कि नहीं, अच्छा वाला, ये रहा भैया, चलो ये लो। क्लियर हो गया बात। चलिए ये ईंट आ गए, बात स्पष्ट हो गया। अब ये जो ईंटा है, थोड़ा सा मेरे को खराबी लग रहा है, क्या खराबी लग रहा है, ये थोड़ा बाउंड्री लाइन नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, इसको बाउंड्री लाइन को कर देते हैं, ये दिखे, हाँ आप देखो ईंटा जैसे दिख रहा है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई डिसाइड कर दीजिए आपका, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर में। अब क्या बोला है, एक ईंटा का कीमत 4 रुपया है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है। अब दीवार का मतलब समझ रहे हो ना, चलिए दीवार लगा लेते हैं। इस दीवार के अंदर क्या होगा, ये जो ईंटा है भैया, इसी में तो भराएगा ना, पूरा ईंटा भराएगा ये। क्या कहना चाह रहा है, मतलब बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन को भाग देना है, क्योंकि पैसा चाहिए भैया, कितना खर्चा आएगा। तो पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना, कितना ईंटा लग रहा है, तो जितना ईंटा लगेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वही संख्या वाली बात जब भी आ गई, है ना, इस दीवार का लंबाई चौड़ाई बता दो भैया,
1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, और ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए, तो हमारा संख्या कैसे निकलता है? बड़े वाले का आयतन, बड़े का आयतन बटे क्या रहेगा? छोटे का आयतन, या एक ईंट का आयतन, जो भी समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर निकल रहा है ईंट की संख्या, ठीक है। छोटे मतलब एक ईंट की, एक ईंट का आयतन। चलिए रख दीजिए लंबाई चौड़ाई, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, विशेष ख्याल रखिए। ये आ जाएगा 100, है ना। मीटर से सेंटीमीटर बना लिए, ये फिर 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 बटे में कितना करोगे? 20 गुणित 10 गुणित 5, 5 से 5 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। कितना आ गया मेरा? 50 ईंट। ठीक है, 50 ईंट लगेगा। और कीमत कितनी है? कुल खर्च या कुल कीमत जो भी समझ लीजिए, तो 50 एक का 4 रुपया है, मतलब कितना रुपए खर्चा करना पड़ेगा? 200। बिल्कुल इत्मीनान से क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन तरीके से शानदार हमारा सेशन चल रहा है भैया, शानदार वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये लंबवृत्तीय बेलन वाला है, बेलन वाला अगले में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज घन घनाभ से संबंधित जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को क्या कर लिया है, आज हल कर लिया है। तो आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी इससे भी पहले और जितना वीडियो बना है इस सीरीज में वो नहीं देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसका अगला भाग, है ना, अर्थात जो हमारी 3D शेप्स हैं उसके और भी, जैसे शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड से संबंधित प्रश्नों और बेसिक कॉन्सेप्ट साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।